हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रता के साथ सुने। संसार की प्रतीति मात्र होती है। प्रतीति जैसे सपना सच नहीं होता, लेकिन आप कहेंगे नहीं मैंने देखा है। कैसे देखा है? आँख तो तेरी बंद थी। अब ध्यान सुनिएगा, हम कहते हैं सपना मैंने देखा है, तो किसने देखा है? आपका मन और आपकी बुद्धि नया शरीर नई इंद्रियां बना लेता है और रात के देखे हुए सपने को आप और हम लोग सब झूठा बोल देते हैं। लेकिन ये जो दिख रहा है संसार, ये शरीर, ये प्रतीति मात्र होता है नहीं, दिख रहा है। यही आकर के आप और हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। ऐसे कैसे मान लें? आत्मज्ञान ना होने के कारण हमें माया में मन लगा हुआ है। जैसे ही मन दिव्य होगा, माया में अब जैसे आपको और हमको अपना शरीर नजर आता है, परिवार नजर आता है, क्या ये परिवार कहीं चला जाएगा? नहीं। ये शरीर कहीं चला जाएगा? नहीं। संसार कहीं चला जाएगा? नहीं। फिर क्या होगा? भगवान नजर आने लगेगा। वासुदेव सर्वम, अभी मेरा तेरा अपना पराया, राग द्वेष ममता मोह आसक्ति, अज्ञान ही अज्ञान है। यही तो ब्रह्म है, यही तो धोखा है, यही प्रतीति मात्र है। इसे ही संत महात्मा कहते हैं, जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। संसार की प्रतीति मात्र है, इसलिए इसकी प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। सेमर का फूल है, संसार अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकता। आप बताइएगा, आपका शरीर, आपकी आंख अपने स्वरूप तक, आप इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते। हम तो परमात्मा को भी दिखाते हैं मंदिर में। हम देखो कितनी कमाल की चीज है, हम अपने आप को तो देख नहीं सके आज तक, परमात्मा को दिखाते हैं।
संसार अपने स्वरूप तक को पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ चेतन तक जा ही नहीं सकता। पर स्वरूप सब जगह सत्ता रूप से विद्यमान रहता है। परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह भगवान बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटा मंदिर, ये बड़ा मंदिर, ये तो आपकी खोपड़ी का अज्ञान है, ये आपकी खोपड़ी में है। संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पर अपना अस्तित्व नित्य निरंतर है। आत्मा नित्य निरंतर। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होना। अब आप सोचिएगा, आपने अपने आप को कभी नहीं देखा। मैं कई बार एग्जाम्पल देके बोलने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कभी किसने जाके देखा होगा। कई बार निवेदन किया गया कि आईने में जाकर देखा करो कि जो दिख रहा है वो तो दिख रहा है, देखने वाला कौन है। बिना आत्मा के ये आंखें देख नहीं सकती। ये आंख तो पुर्जे हैं। आंखों के पीछे कौन है, कौन देख रहा है, और उसके पीछे जब अपना पता चलेगा अपने स्वरूप का, तो उस परमात्मा का वो 24 घंटे हमें शक्ति देता है और हम शरीर को शक्ति देते हैं, और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मैं तो प्रयत्न करता हूं बार बार सरलता से समझने का। इसीलिए मैंने कहा संसार का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, और अपना अस्तित्व नित्य निरंतर रहता है। हम सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। हम प्रलय से पहले भी थे और आगे प्रलय आएगी तब भी रहेंगे। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप का अर्थात अपने होनेपन का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वरूप अपरिवर्तनशील। ध्यान दो, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता। चींटी के शरीर में वही आत्मा, कमाल है। हाथी के शरीर में वही आत्मा। भाई जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। मृत्यु लोक में वही आत्मा, ब्रह्म लोक में वही आत्मा। जब कभी परमात्मा के लोक में जाने का अगर नसीब हुआ हमारा, तो आत्मा वही रहेगी, आत्मा नहीं बदलेगी। बस स्वरूप का ज्ञान हो गया तो वहां जाएंगे, और शरीर का ज्ञान है तो संसार में आएंगे। स्व माने मैं का रूप। मैं माने कौन? आत्मा। मैं अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। मैं स्त्री के शरीर में जाऊं तो भी आत्मा, पुरुष के शरीर में जाऊं तो भी आत्मा, गधे के शरीर में जाऊं तो भी आत्मा, घोड़े के शरीर में जाऊं तो भी आत्मा, कुत्ते के शरीर में जाऊं तो भी आत्मा, मच्छर के शरीर में जाऊं तो भी आत्मा। किसी लोक में जाऊं, आपके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आएगा, अपरिवर्तनशील। यदि वो परिवर्तनशील होता, अगर वो परिवर्तनशील होता, तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता? आप सोचो, इतना तो आप लोगों को विश्वास होना चाहिए कि कभी अपनी एल्बम निकाल के देखो कि मैं क्या था, मैं क्या हो गया।
यानी मैंने अपने बचपन को शरीर को भी देखा है, अनुभव है, जवानी का भी अनुभव है, अब बुढ़ापा भी देख रहा हूँ, अब फिर भी अपने को शरीर मान रहा हूँ। धिक्कार है। क्या गुरु करे और क्या भगवान करे, कमाल है। मतलब अपने को मिटने वाला मान रहा हूँ, ये हमारा ज्ञान है। इसलिए संसार के परिवर्तन को कौन देखेगा? अगर आपका परिवर्तन हो जाए, आप बताओ, इसका मतलब बचपन का शरीर कहाँ गया? मिट गया। आप नहीं मिटे? नहीं नहीं, जवानी मिट गई, हाँ आप नहीं मिटे ना ना, लेकिन आपको अपना पता ही कहाँ है। हम ही बचपन में थे, हम ही जवानी में हैं, हम ही बचपन थे, हम ही जवानी हैं, हम ही बुढ़ापा हैं, हमारा ही जन्म होता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। हमारी खोपड़ी का ज्ञान है, अज्ञान। इसलिए कहा, यदि आत्मा आपका परिवर्तनशील होती तो संसार के परिवर्तन को कौन देखता? हमें जैसे संसार के नित्य परिवर्तन और अभाव का अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तन और अभाव का अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा होने पर भी परिवर्तनशील शरीर के साथ अपने को मिलाकर उसके परिवर्तन को भूल से अपना परिवर्तन मान लेते हैं। हाँ, पहले हम बच्चे थे, फिर हम जवान हो गए, अब हम बूढ़े हो गए। ये हमारा ज्ञान है। हम गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, और हनुमान चालीसा तो रोज ही पढ़ते हैं। अब मंदिर की तो पूछो मत ही, कितनी बार जाते हैं। ये हमारा ज्ञान देखो, बता रहा हूं। अब जो बात आपको बताने जा रहा हूं, मैं बार बार चेतावनी दे करके आपको निवेदित करता हूं कि अगर मन इधर उधर भटक रहा हो, क्योंकि मन को एकाग्र करना बड़ा भारी होता है। ये भूत है, भूत होता है ना, ये मन भूत है। इसका काम है टक 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 टक। जैसे आंखें ना, आंखें लगातार कभी इधर देख, कभी उधर देख, कभी ऊपर देख, कभी नीचे देख, कभी अपने को देख, कभी पराये को देख। ऐसे ही ये मन भी इतना चंचल है, आपको पता नहीं चलता। ये आंखें इधर उधर नहीं जाती, मन आंखों का पति है, उसके कहने से इधर उधर जाती हैं। इसको देख कौन आया, इसको देख कौन गया, उसको देख झाँक के किसकी बैल बजी। ये हाल है हम लोगों का। इसलिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनने का, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सब ध्यान से सुने। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेता है जी। शरीर के साथ संबंध मानकर शरीर की अवस्था को अपनी अवस्था मान लेता है। यानी शरीर बूढ़ा हो रहा है, हम अपने को बूढ़ा मान लेते हैं। शरीर बीमार हो रहा है, हम अपने को बीमार मान लेते हैं। आजकल बीमार हैं हम, ये हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान देखो क्या है, यानी शरीर के साथ अपनापन करके शरीर के परिवर्तन को अपने में परिवर्तन मान लेते हैं। विचार करें, सोचें, यदि शरीर की अवस्था के साथ हम एक होते तो अवस्था के चले जाने पर हम भी चले गए होते। बचपन गया तो हम क्यों नहीं गए? जवानी गई, हम तो वही हैं। इससे सिद्ध होता है कि जाने वाली अवस्था दूसरी है और हम दूसरे हैं।
इस प्रकार अपने नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना ज्ञान है। लेकिन मुश्किल क्या है, हम कई बार कहते हैं कि सुनने के बाद में मनन किया करो, लेकिन हमारे पास काम इतना है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो कहीं आ जा नहीं रहे, मजबूर हैं, अब कहीं जा नहीं सकते, बेड पे लेटे हुए हैं, उनका भी मन, अरे बाबा कौन चिंतन करे, यो मन मेरो बड़ो हरामी। शरीर नहीं जा पा रहा, मन तो जा रहा है। फोन पे बातें करके न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, और मन बेड पे लेटे लेटे कहाँ कहाँ धक्के खा आता है। मन, शरीर मजबूर है, मन थोड़ी मजबूर है। इस प्रकार अपने यानी आत्मा के, आत्मज्ञान के, तत्व ज्ञान के नित्य सिद्ध स्वरूप का अनुभव होना चाहिए, ये ज्ञान है। दूसरी बात, इस 39वें श्लोक में भगवान ने कहा लभते, यानी प्राप्त होता है, ज्ञानम लभते, जो ज्ञान को प्राप्त होता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है। आपने शब्दों में तो सुना होगा, अगर ये आपको अनुभव हो गया है तो शरीर से अपनापन भी खत्म होना चाहिए। शरीर को मैं मानना, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। शरीर में रहना पाप नहीं, परिवार में रहना पाप नहीं, शरीर को मैं मानना महापाप है। इसलिए कहा था ज्ञानम लभते, ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति, ये जीव तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं हो पा रहा। राजकुमार जी कहते हैं आप इतना प्रयत्न करते हो, इतना जोर देते हो। अरे तो बाबा मैं तुम्हें कहता हूं, लेकिन तुम्हारा मन तो पापी भटक रहा है इधर से उधर। आज यहाँ टक्कर मार, कल वहाँ टक्कर मार, परसों वहाँ जाना है, अगले दिन वहाँ जाना है, तो मन तो इधर उधर भाग रहा है। और मैंने कहा आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। सब भटक रहे हैं पागलों की तरह। और आपको लगता होगा हमारे से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, ये आपका धोखा है। भगवान तो कभी आपसे दुखी थे ही नहीं। भगवान को थोड़ी त्रुटि है, भगवान तो आपके साथ रहते हैं, वो तो आपके कर्मों को नोट करते रहते हैं कि जहां तत्व ज्ञान का मौका मिला है वहां ये भटक रहा है, भटक रहा है। मेरे प्रयत्न करने से क्या होगा, जब तक आप पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ संकल्प नहीं करेंगे। इसलिए दूसरी बात मैंने कहा ज्ञानम लभते, जिसका तात्पर्य जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता, जिसका निर्माण नहीं होता, ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है, अर्थात जो वस्तु पहले नहीं थी, बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कहा जा सकता। आप बताइए, अगर हमें यही आत्मज्ञान पिछले जन्मों में हो चुका होता तो यहां भटकने नहीं आते। आप और हम लोग खूब भटक रहे हैं। नहीं आपको नहीं पता, हाँ हमें क्यों पता होगा।
आपके मन को पता है, आपकी बुद्धि को पता है। भटकाव में पागलों की तरह, काय की श्रद्धा, काय का विश्वास। कारण जो वस्तु पहले नहीं थी वो बाद में भी नहीं रहेगी। यही विवेक। पर प्राप्ति नहीं होती, प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना अपने विवेक का सर्वदा अनादर है। आप मिले हुए मकान को, ध्यान से सुनिएगा, मिले हुए शरीर को, प्रतीत होने वाली चीज को प्राप्त मान लेते, मुझे मिला हुआ है, ये मिला हुआ है। मिला हुआ तो उसे कहते हैं जो कभी बिछड़ेगा नहीं। मुझे कोई बता दे कि बचपन से लेके अब तक ऐसी कोई वस्तु तुम्हारे पास हो कि जन्म से तुम लेके आए थे माँ के गर्भ से, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन एक चीज जिसका हमें ज्ञान नहीं है, नित्य प्राप्त परमात्मा। परमात्मा माँ के गर्भ में भी थे। अच्छा, आप सोचो, वहाँ परमात्मा थे, वहाँ हम प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु मुझे नरक से निकालो। अब यहाँ आकर के भटक रहे हैं इधर से उधर तीर्थों के अंदर, शरीर का भ्रम मिटा रहे हैं, अज्ञान बढ़ा रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं और चालबाजी भी कर रहे हैं। भगवान सब देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, आप करेंगे तो वही जो आपका मन कहेगा। लेकिन बता रहा हूं, ये मन बहुत पापी है। ये ऐसे सरलता से शुद्ध नहीं हो सकता। ये छोटी छोटी सी बातें जीवन में सरलता से अगर हमें समझ आ जाएं तो आप आत्मा तो थे, मैं आपको आत्मा बना थोड़ी सकता हूं। या कोई आत्मा का घड़ा होता है, क्या आत्मा घड़ी जाती है ना। गुरु तो अज्ञान को मिटाते हैं, भ्रम को मिटाते हैं, धोखे को मिटाते हैं, अंधकार को मिटाते हैं। आत्मा को कैसे लाके खड़ा करेंगे? आप देखिएगा, मिली हुई वस्तु को हटाते जाएं, फिर सोचिएगा मैं कौन हूं। मिली हुई संसार की प्रत्येक वस्तु आपके साथ नहीं जाई है, ना साथ जाएगी। फिर सोचिएगा कौन साथ जाएगा? ये शरीर एक दिन जल जाएगा, परिवार शमशान तक जाके वापस आ जाएगा, और वो पीछे से जो धोखाधड़ी करेंगे आपको भगवान के लोक में भेजने की, ना 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 ना, आपके कर्म आपको भगवान के लोक में लेके जाएंगे। आत्मज्ञान तो हुआ नहीं, अब मरने के बाद बच्चे हमें आत्मज्ञान करा देंगे, लेकिन हम ऐसे ही मानते हैं। इसी को भटकाव कहते हैं। 1 मिनट फिर कीर्तन करेंगे, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। हो सकता है ये श्लोक आज ही समाप्त हो जाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का
प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा। मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा।